नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना फसल में जब बहुत अच्छा कलर आ जाता है, गन्ने फसल की जब पत्तियां चौड़ी हो जाती है, तभी गन्ने की जो फसल है वो बहुत तेजी से विकास करती है। आज मैं आपको दो ऐसे चिलेटेड खाद बताऊंगा। चिलेटेड मतलब जो पानी में घुलनशील है और जिनका अगर आप अपने गन्ने पे स्प्रे कर देते हैं किसान भाइयों, एक तो मोटाई, लंबाई, गन्ने का कलर और किसान भाइयों जो गन्ने की ग्रोथ है, जो फोटोसिंथेसिस है, वो बहुत तेजी से विकास करना शुरू कर देगा। क्योंकि इन दोनों खाद के बाहर कोई भी ऐसा तत्व नहीं बचेगा जो गन्ने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। क्योंकि हम जमीन में एनपीके, डीएपी, पोटाश इन सब की मात्रा डाल ही देते हैं। अगर इनके बाद आप इन दोनों खादों का स्प्रे कर देते हैं किसान भाइयों, तो किसी भी खाद को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों, आप जिंक के बारे में जानते ही हैं। जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आप जमीन की बजाय इसको स्प्रे में देते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे और आपका पैसा भी बचेगा। अमीनो एसिड हमारे पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनिक कार्बन हमारे पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन हमारे पौधे के लिए, हरेपन के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए बहुत आवश्यक है। इन दोनों खादों में जिंक, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन ये भरपूर मात्रा में है। एक स्प्रे में तो आपको जिंक मिलेगा और दूसरी स्प्रे में आपको कैल्शियम मिलेगा। किसान भाइयों, दोनों खादों के अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कार्बन, अमीनो एसिड, जिंक और कैल्शियम संपूर्ण मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है। एक किसान भाइयों, इन दोनों खादों का फायदा ये भी है कि अगर हम बाजार से ये चारों पांचों तत्व का स्प्रे करते हैं अलग अलग, तो बहुत महंगा पड़ता है। एरीज कंपनी के ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते पड़ेंगे आपको और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि चारों पांचों तत्व का जो समावेश है वो गन्ने के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। नाइट्रोजन हमारी बढ़वार के लिए होती है। कार्बन हमारा जो मिट्टी में घटा हुआ है वो अगर हम पौधे को ऊपर से दे देते हैं किसान भाइयों, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। अमीनो एसिड बहुत ही आवश्यक है, जिंक बहुत आवश्यक है, कैल्शियम बहुत आवश्यक है। चारों पांचों तत्व बहुत ही आवश्यक हैं और आप स्प्रे के माध्यम से इनको अपने पौधे में दे पाएंगे। किसान भाइयों, पहला जो प्रोडक्ट है एरीज एग्रो लिमिटेड, एरीज कंपनी के प्रोजिंक के नाम से ये आता है। इसके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन 5.75%। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मतलब है कि ये रासायनिक नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से इसमें डाली गई है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हमेशा ही अच्छे, बहुत ही सटीक और सुंदर परिणाम आते हैं किसान भाइयों। इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ही 16 से 18% है। आपने एक प्रोडक्ट सुना होगा क्वांटिस, बहुत महंगा पड़ता है किसान भाइयों, उसके अंदर ये सारे तत्व हैं, लेकिन ये बहुत आपको सस्ता पड़ेगा और बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे आपको। दो चीजें हो गई, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन 5.75%, ऑर्गेनिक कार्बन 16 से 18%। टोटल अमीनो एसिड कंटेंट इसके अंदर 35 से 38% है किसान भाइयों, अमीनो एसिड कंटेंट। जिंक इसके अंदर बहुत ही अच्छी वैल्यू में 12% दिया गया है किसान भाइयों। अब मैं इसकी मात्रा भी साथ के साथ ही बता देता हूं आपको। आप ऐसे समझिए 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको आप डालिए। अगर आपकी 20 लीटर की टंकी है तो आप 40 ग्राम टंकी में डाल सकते हैं। अगर आप 15 लीटर की टंकी है तो 30 ग्राम डाल सकते हैं, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर आपको इसे इस्तेमाल करना है। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको बताता हूं, एरीज कंपनी का ही काल प्रो। ये काल प्रो के नाम से आता है किसान साथियों। ये भी ऑर्गेनिक कार्बन का समावेश, ये देखिए किसान भाइयों, इसके अंदर 20 से 22% है। नाइट्रोजन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ाई गई इसमें, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन 7%। अमीनो एसिड कंटेंट इसमें और भी ज्यादा बढ़ा दिया किसान भाइयों, 45 से 50% कर दिया।
और कैल्शियम जो कि हमारे गन्ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, ब्यात के लिए भी, गन्ने की मोटाई के लिए भी, इसके अंदर 10% कैल्शियम है। अगर ये सारे खाद हम जमीन में डालते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ये दोनों स्प्रे अगर आप अपने गन्ने पौधे पे लगा देंगे किसान भाइयों, या पेडी गन्ने पे लगा देंगे, कोई भी कारण नहीं रहेगा कि आपके गन्ने पे कलर टूट जाए, या आपके गन्ने की पत्तियां चौड़ी ना हो, या आपके गन्ना जो स्ट्रेंथ में मजबूत ना हो, रोग कम लगेंगे किसान भाइयों। ये दोनों स्प्रे आपको एक एक बार करनी है। एक बार आप काल प्रो का स्प्रे करिए और एक बार प्रो जिंक का स्प्रे करिए। उसमें जिंक अलग से दिया गया है किसान भाइयों, और इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो डाली गई है। और किसान भाइयों ऑर्गेनिक तरीके से डाली गई है किसान साथियों। ऑर्गेनिक का जैसे मैंने बताया बहुत ही सुंदर रिजल्ट आते हैं इसके। तो किसान भाइयों अब बताता हूं कि इसका स्प्रे करना कब है। 60 दिन के बाद आप जो पहली स्प्रे लगाएंगे किसान भाइयों, वो आप काल प्रो की लगाइए, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन 20 से 22% है, नाइट्रोजन 7%, अमीनो एसिड 45 से 50%, 10% कैल्शियम है, क्योंकि उस समय पे हमें ब्यात की आवश्यकता रहती है, मोटाई की आवश्यकता रहती है। आप पहली स्प्रे इसकी करिए, और किसान भाइयों दूसरी स्प्रे आप प्रो जिंक का करिए, उससे कम से कम भी 20 से 25 दिन के अंतराल पे, या आप 30 से 35 दिन के अंतराल पे भी इस स्प्रे के बाद, यानी 100वें दिन आप इसी का स्प्रे करिए किसान साथियों। जहां हम NPK 19-19-19 डालते हैं वहां आप इनका इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। और किसान साथियों आप अगर चाहें तो इनके साथ NPK भी मिला सकते हैं। 1 एकड़ खेत में केवल 1 किलो NPK भी मिला सकते हैं आप इनके साथ, और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, और आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि जिंक और कैल्शियम, अमीनो एसिड और नाइट्रोजन, ये सारी चीजें अगर हम जमीन में डालते हैं तो मात्रा ज्यादा लगेगी, और एक आपका खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। किसान साथियों सभी चीजों के रेट बढ़ चुके हैं। अगर आप स्प्रे के माध्यम से खाद देना स्टार्ट कर देंगे, केवल बेसल डोज का ही इस्तेमाल करेंगे जमीन में, तो आपकी जमीन भी बचेगी और हमारा जो खर्च है वो घटता हुआ आ जाएगा किसान भाइयों। और एक चीज और मैं बताऊं, ये अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि भाई स्प्रे के माध्यम से अगर हम खाद देते हैं तो उनके रिजल्ट कम आएंगे, हमें तो जमीन में देना बिल्कुल आवश्यक है, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। आप अगर स्प्रे में भी इन सब चीजों का अपने पौधे को देंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। बल्कि स्प्रे के माध्यम से पौधा जल्दी अवशोषित करता है और बहुत तेजी से हमें रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन स्प्रे का एक नियम है कि कभी भी हैवी स्प्रे नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि भाई आज इसको मुझे बड़ा कर देना है, उसके विपरीत परिणाम आएंगे, पत्तियां झुलस जाएंगी। और किसान साथियों मात्रा जो है वो बिल्कुल कम रखनी है, कम में ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, ज्यादा मात्रा नहीं बढ़ानी किसान भाइयों। धन्यवाद।